पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का तोहफा देते हुए पहले फेज का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा पहला फेज दिल्ली से दौसा तक बनकर तैयार हो चुका है और आज से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब सिर्फ 3.5 घंटे में दिल्ली से जयपुर तक का सफर तय किया जा सकेगा। बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके बनने से दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 12 घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं ये देश का पहला हाईटेक दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। देखिए, सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे को आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले को लाभ होगा। इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा। इससे दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक दूध, फल, सब्जी, ये सारी आवश्यकताएं पहुंचाना, अपने उत्पाद पहुंचाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देख रहा हूं, अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में
50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इस रूट पर अब ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुका है। इससे मेवाड़ क्षेत्र, गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब रोजगार भी देता है और बनने के बाद भी व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधों को बहुत बड़ी शक्ति देता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं।
अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में ही खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 2.5-3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेगी। एक और परियोजना लालसोट करौली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को न सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है। भारत के तेज विकास के लिए भारत में आने जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है। इसलिए बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, हर घर में जल, बिजली, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। इस वर्ष के बजट में भी गांव, गरीब, मध्यम वर्ग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी, उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा सरकार कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की, देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है
इस एक्सप्रेसवे को आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपये बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, हमने ये भी सुनिश्चित किया। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा ही पीछे रह जाते थे, वंचित रहते थे। भाषा के कारण उनका भविष्य उजड़ जाता था। हमने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर भी बल दिया है और उसके कारण आज गरीब मां भी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने देख सकती है। पहली बार बंजारा समाज, गुमंतु, अर्धगुमंतु समाज के विकास और कल्याण के लिए विशेष बोर्ड भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। साथियों, इस वर्ष के बजट में तो विश्वकर्मा साथियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं और यही सबका साथ सबका विकास की हमारी राष्ट्र नीति है। राजस्थान के बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग के दस्तकार भाई बहन हो, सुनार हो, लुहार हो, सुथार भाई बहन हो, जूते और मोजड़ी बनाने वाले दस्तकार हो, लाख और चूड़ियां बनाने वाले लखेरा भाई बहन हो, मणि, थनी और पिछवाई से जुड़ी चित्रकारी करने वाले चित्रकार भाई बहन हो, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने वाले बुनकर हो, टोंके नमदा कला से जुड़े दस्तकार हो, सिकंदरा में मूर्ति कला और इससे जुड़े सैकड़ों मूर्तिकार भाई बहन हो,
इन सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो एक दिन मैं सुबह प्रवास कर करके लौटा, 12-1 बज गया था। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी मुझे मिल गए। बोले आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा अभी आ रहा हूँ, दौरे से आ रहा हूँ। तो बोले भोजन का क्या प्रबंध है? मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। नहीं, बोले चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं प्रवास करके आ रहा हूँ, मेरा स्नान वान बाकी है। नहीं, बोले स्नान कर लीजिए फिर चलते हैं। तो मैंने सोचा कहीं पर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया होगा। तो हम चले गए वहां। तो बोले शादी है तो शादी में वहां जाना है, तो चलिए अपने स्वयंसेवक के घर में शादी है। तो हम चले गए। तो जिनके यहां शादी थी वो तो अपने दुकान घर के बाहर थी, वहां काम कर रहे थे, वो दर्जी थे, दर्जी काम कर रहे थे। तो हमने कहा भाई तुम तो कह रहे थे यहां शादी है, उनके यहां खाना खाना है। हम गए अंदर, उनको नमस्कार किया, हमने पूछा क्या हाल है, कैसे है। फिर उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, आज तो शादी का निमंत्रण था। बोले नहीं नहीं, ये शादी तो गए साल हो गई, पिछले साल हो गई शादी। तो कहा नहीं मुझे कार्ड है ना। तो हमारे जो साथी थे थोड़े भुलक्कड़ थे, उन्होंने कार्ड निकाला और मैं हैरान था, पिछले साल का उसी तारीख वाला वो कार्ड था। हम बिना खाए घर वापिस आए। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता।